फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एडिशन विद कैरिंग। हालांकि हम एडिशन पहले भी कर चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैरी सिस्टम पर प्रैक्टिस करनी है। कैरी सिस्टम यू ऑल नो कि जब भी हम दो डिजिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, दो प्लेसेस को सेम प्लेस को ऐड करते हैं बट डिजिट्स उसमें अलग अलग होंगी, तो हमारे पास जो सम आता है वो आता है 2 डिजिट नंबर। देन हमें क्या करना पड़ता है, कैरी। तो बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दैट इज प्रोसीजर ऑफ एडिशन। तो चलिए तो हम क्वेश्चन करते वक्त ही समझ लेंगे कि हम इतने भी डम नहीं हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन। ओके, तो हमारे आता है अपने एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे 8 + 5 दैट इज 13। तो अभी ऐसा कुछ आता है तो जिसका वंस प्लेस होगा उसको हम यहीं पर लिखेंगे, टेंस प्लेस के नंबर को आगे कैरी कर देंगे। तो उसे हमें ऐड करना होता है, तो 9 + 1 10 + 3 इज अगेन 13। 13 का हम 3 यहाँ पर लिखेंगे, अगेन 1 कैरी। तो ये हो जाएगा 8 + 6 इज 14 एंड दैट इज 15। देन 15 आ गया, 15 का 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी। 6 + 6 इज 12, दैट्स 8। क्योंकि आगे कैरी करने के लिए कुछ नहीं है। ये तो हमने थोड़ा सा अच्छे से करा है, अब इसको थोड़ा डाइट करते हैं कैसे करेंगे। 8 + 9 इज 17 कैरी का 1, दैट इज 6 7 7 + 3 इज 10 कैरी 1 4 5 8 + 5 इज 13 कैरी 1 6 7 8 9। ठीक है, तो हो जाएगा 930। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द सम। यहाँ पर सम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है सम पर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स है, 2 6 4 9 4 5 8 4 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, दैट इज 9 + 4 दैट इज 13 + 3 दैट इज 16 कैरी 1। फिर हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12 13 14 15 16, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 5 + 5 10 + 8 18 कैरी 1। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 to the 14 + 5 इज 19 कैरी 1 करेंगे तो 4 2 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 8 9 8 6। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो गई है नहीं। चले तो अब हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में फिर से हमें सेम वही कॉन्सेप्ट्स रखने हैं, वही लॉजिक्स रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेता हूँ। चलिए इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर गिवन है, प्रिंटर गिवन है, स्कैनर गिवन है, एंड हमसे पूछिए टोटल कॉस्ट। तो जैसे ही टोटल आता है तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम, जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर देखिए, दैट इज ₹1,3,5,5,0। Then next is the cost of printer। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 7,560। तो हमारे पास आते हैं यहाँ पर स्कैनर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ स्कैनर। कॉस्ट ऑफ स्कैनर की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, दैट इज 2,5,5,0। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, चल तो ये आ गया हमारी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन। चलिए ऐड करते हैं, तो इसको करेंगे तो दिस इज 5, दिस इज 16 कैरी 1, 15 16 कैरी 1, दिस इज 10 12 13 का 3 कैरी 1, दिस इज 2। तो ये हो गया हमारे पास ₹23,665। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारे पास। ओके,
तो चलिए ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।